नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल नित्या क्लासेज अकलेरा की इस कक्षा में। आज हम बात करने वाले हैं व्यंजन संधि पर। व्यंजन संधि के हम कुछ नियम पढ़ चुके थे और आज हम उससे आगे वाले नियम पढ़ते हैं। कुछ क्या, हमने मात्र एक नियम पढ़ा था शायद, और एक नियम के बाद आज हम 2, 3, 4, 5, 6 जितने होते हैं 2-3 दिन जो है व्यंजन संधि चलेगी, 2 या 3 दिन। उसके बाद अपन फिर विसर्ग संधि पर आ जाएंगे। कहने का मतलब सिलेबस की गारंटी हमारी है, आप पढ़े या नहीं पढ़े ये आपकी मर्जी है। चलो करें शुरुआत, तो सभी जुड़ जाइएगा। देखिए, पहला नियम तो मैं आपको पढ़ा चुका था। अब दूसरे नियम की बात करें तो दूसरा नियम क्या कहता है कि वर्ग के पहले वर्ण के बाद, ध्यान से समझना, वर्ग के, ये नियम नंबर 2 है, यहां लिख देता हूं, भले मैं यहां लिख देता हूं नियम नंबर 2। इसका आपको कैसे याद रखना है कि किसी वर्ग के पहले वर्ण के बाद, किसी वर्ग के पहले वर्ण के बाद न या मैं हो तो, न या मैं हो तो, ध्यान से सुना, मैं यहां लिख देता हूं, आप समझना अच्छे से। किसी वर्ग के, चलो इतना ऊपर नहीं, थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं ताकि आपको दिखने में आसानी रहेगी। ठीक है, चलो यहां से ले लेते हैं, सुनिएगा। किसी वर्ग के पहले वर्ण के बाद, पहले वर्ण के बाद, किसी वर्ग के पहले वर्ण के बाद, किसी वर्ग के पहले वर्ण के बाद न या मैं हो तो, न या मैं हो तो, न या मैं आए तो, आए तो, न या मैं आए तो वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाता है। आए तो वर्ग का पहला वर्ण, वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग के, अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाता है। पंचम वर्ण में बदल जाता है, पंचम वर्ण में बदल जाता है। देखिए समझिएगा, किसी वर्ग के पहले वर्ण के बाद, तो कहने का मतलब पहले वर्ण के बाद, ध्यान से समझना, ऐसे शॉर्ट एंड स्वीट याद कर लो। पहले वर्ण के बाद कौन सा वर्ण? हाँ, तो वर्ग। तो वर्ग के पहले वर्ण के बाद आपको क्या दिखे? न या मैं दिखे, तो पहला वर्ण का कौन सा वर्ण हो जाता है? पंचम वर्ण हो जाता है। अपने ही वर्ग का कौन सा हो जाएगा? पंचम वर्ण हो जाता है। यहां तक आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अब मैं आपको पूरा डिटेल समझाता हूं। जैसे क, च, त, त, प। ठीक है, अभी आपके वर्ग हो गए 5। अब वर्ग में समझना, क, ख, घ, घ, अंग, च, छ, झ, झ, य, त, ठ, ढ, ढ, अण, त, थ, ध, ध, न, प, फ, भ, भ, म। कहने का मतलब ये जो पहले वर्ण है, ये पहला वर्ण के सामने जब न या मैं होगा तो ये क किस में बदलेगा? अंग में। ये च किस में बदलेगा? य में। ये ट किस में बदलेगा? अण में। ये त किस में बदलेगा? न में। ये प किस में बदलेगा? म में। आपको भाई साहब ये जो मैंने बताया है ये याद रखना बहुत जरूरी है, इसके बिना काम नहीं चल सकता। अब समझिएगा आगे, यहां तक तो आपको बिल्कुल क्लियर है। जैसे मैं उदाहरण दूं, वांगमय, ध्यान से समझना, वांगमय, जैसे यहां लिख देता हूं मैं, जैसे मैं उदाहरण दूं वांगमय, मैंने ये उदाहरण दे दिया। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं षणमुख, बहुत शानदार उदाहरण है सर।
षणमुख सिंपल सा उदाहरण है। जैसे मैं उदाहरण दूं, यहां तक इनको पहले इनको कर लेते फिर आगे आगे बढ़ेंगे। देखो वांगमय आपको उदाहरण दिख रहा है, यहाँ भी आधा अणे आ रहा है, यहाँ भी आधा आ रहा है, कहने का मतलब ये आधे आ रहे हैं। ठीक है, चलो अब इसका आप संधि विच्छेद करेंगे तो आपको अंग दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? अंग। तो कहने का मतलब संधि विच्छेद करते समय जो पहला वर्ण होगा क्या होगा? क। तो आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? वाक प्लस, सिंपल सा है, वाक प्लस मई। क्या हो जाएगा? वाक प्लस मई। तो पीछे मई आपको दिखाई दे रहा है। अब सर नियम क्या कहता है कि वर्ग के पहले वर्ण के बाद, तो पहला वर्ण क दिख रहा है ना आपको, ये वाला, इस क के बाद आपको सामने क्या दिखाई दे रहा है? मैं दिखाई दे रहा है। तो इस क का क्या हो जाएगा? बोलो, इस क का क्या हो जाएगा? इस क का हो जाएगा पंचम वर्ण। अब पंचम वर्ण कौन सा? क, ख, घ, घ, अंग। तो पंचम वर्ण है सर अंग। कौन सा है? अंग। और अंग कैसा होगा? आधा। आधा क्यों होगा? क्योंकि ये आधा है तो आधा ही होगा भाई, आधा है तो आधा होगा। अब समझना यहां से, ये देखो वाह, क्योंकि वाह बच गया, क का क्या आदेश हो गया? इधर समझना, यहां से वाह बच गया, क का क्या आदेश हो गया? तो अंग आदेश हो गया। और पीछे क्या आ रहा है? तो मई आ रहा है। ये आपका शब्द एकदम क्लियर है। चले आगे, इसको देखते हैं षणमुख। षणमुख में सर अब देखो यहाँ अणे आ रहा है। ठीक है, षणमुख आधा अणे आ रहा है, इसका मतलब संधि विच्छेद करते समय जो अंतिम शब्द होगा वो क्या होगा? ट होगा। तो यहां क्या आएगा? ट। तो षट प्लस मुख होगा। अब भाई साहब देखा जाए तो यहां आपको ट दिखाई दे रहा है, सामने आपको क्या दिखाई दे रहा है? मैं। भाई मैं दिखाई दे रहा है, कहने का मतलब न या मैं हो तो मैं दिख रहा है, नियम में बिल्कुल कोई मिस्टेक नहीं है। अब ट का क्या होगा? पंचम वर्ण होगा। तो ट, ठ, ढ, ढ, अणे, अणे होगा। लेकिन अणे कैसा होगा? तो आधा होगा। ये तो आप समझ ही गए होंगे। अब समझना, यहाँ श बच रहा है, अब यहाँ स बच रहा है ना। अब सामने देखो, ये तो इधर आ गया, तो इस टर्म का तो क्या बन गया? अणे, ये अणे, और पीछे क्या है? मुख। अब इनको आप जोड़ दो। अब आप जानते हैं कि स्वर के साथ तो मेल होने पर ये पूरा हो जाता है, लेकिन इसके पास तो स्वर है ही नहीं, तो आप इसको सीधा सीधा आधा लिख दें और पीछे की नकल कर दें। भाई साहब ये आपका शब्द रहा। ठीक है, षणमुख। एक और सुना, एक और उदाहरण देखना। जैसे उदाहरण देखें षणमास, बहुत सिंपल सा उदाहरण है। जैसे उदाहरण देखें षणमास, तो भाई साहब यहां आपको क्या करना है? जैसे आप यहां क्या करेंगे? तो देखो यहां भी आपको अणे दिख रहा है, इसका मतलब यहीं से संधि विच्छेद होगा। तो आप करेंगे षट प्लस, पीछे आपको मास दिख रहा है, षट प्लस मास। अब यहाँ आपको ट दिख रहा है, ट के सामने आपको मैं दिख रहा है, तो ट का क्या हो जाएगा? अणे हो जाएगा, लेकिन कैसा होगा? आधा। वो का वही तरीका जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया। और उदाहरण यदि हम देखें, जैसे हम देखें जगन्नाथ, कौन सा शब्द देखें? जगन्नाथ। कितना सिंपल सा शब्द है जगन्नाथ। बहुत सारे कहते हैं ना कि जगन्नाथ जगन्नाथ जगन्नाथ, तो भाई साहब जगन्नाथ का करेंगे। अब देखो यहाँ डबल न आ रहा है, कहने का मतलब ये आधा न। अब इधर देखो ये आ रहा है ना, तो ये आ रहा है, तो इसका मतलब यहीं से संधि विच्छेद होगा। अब संधि विच्छेद करेंगे तो अपन करेंगे जगत प्लस क्या करेंगे? नाथ। जगत प्लस नाथ। अब सुनना मेरी पूरी बात को, मेरी बात को अच्छे से समझना। अब ये तय है ना सर, इस तय के सामने आपको क्या दिख रहा है? न। और नियम कहता है कि न या मैं हो, तो आपको न दिख रहा है, तो तय का क्या होगा? तय का क्या होगा? तय का होगा न, लेकिन न कैसा होगा? आधा। अब एक बात ध्यान सुन, अब यहां आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा सर इसको कैसे जोड़ेंगे? तो आप देखो यहाँ ज ग दोनों फ्री है, तो दोनों को लिख दो। तय का क्या आदेश हुआ? आधा न हुआ, तो आधा न हो गया, पीछे नकल कर दो नाथ। अब सर अगर आप ये शब्द लिखें तो ये भी सही है, और अगर इसको अपन पूरा जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे? सुनना कि ज, ये घ, आधा न इसमें मिल ही जाएगा, तो जगन्नाथ। ठीक है सर, ये आपका शब्द कंप्लीट है एकदम। ठीक है, देखो वैसे होने में तो दोनों ही सही है, यहां भी आधा न है और यहां भी आधा न है, कोई ये नहीं कह सकता है कि ये गलत है, लेकिन अपन इसको इसमें जोड़ देते हैं। चले आगे, अब सुनना आगे। अगर हम बात करें तन्मय शब्द की, शायद यहां आपको दिखाई दे रहा होगा, तो मैं एक शब्द और ले लेता हूं, तन्मय। जैसे अपन शब्द लें तन्मय, अब तन्मय का संधि विच्छेद करेंगे, है ना, 1 2 3 4 5, बहुत है 5 उदाहरण, ज्यादा भी कोई मतलब नहीं है। जैसे तन्मय का करेंगे आप, अब यहाँ आपको आधा न दिखाई दे रहा है। अब देखिएगा सर न यहाँ दिखाई दे रहा है, तो परिवर्तन के समय तय आना है। भाई परिवर्तन के समय क्या आना है? तय। तो यहाँ आप करेंगे सर तत् प्लस मई, ये मई, तत् प्लस मई।
अब यहां त के सामने मैं आ रहा है तो त का क्या हो जाएगा, न हो जाएगा, लेकिन कैसा, आधा, लेकिन कैसा होगा, आधा। इसमें कोई समस्या वाला काम नहीं है। अब सुनना आगे, इसको और मैं इसको और समझा देता हूं। यहां त बच रहा है पूरा, ये इस त का क्या बन गया, तो न बन गया। पीछे क्या नकल मार देंगे, मई की नकल मार देंगे, तो ये भी सही है भाई साहब, क्योंकि ऐसे बनेगा। लेकिन ये आधा न इसमें जोड़ देंगे अपन, तो ये शब्द बन गया तन्मय। ये लो, क्लियर है ना। आगे बढ़े। अब मैंने आप लोगों को अभी तक दूसरा नियम पढ़ाया है, एक नियम तो पहला पढ़ाया है, एक नियम दूसरा पढ़ाया है। मैं भी कोई इतना ज्यादा विद्वान नहीं हूं, अंतर केवल इतना सा है कि मैं सारी चीजें रट करके, मेहनत करके और फिर बच्चों को पढ़ाता हूं, और उन्हीं चीजों को 10-10 बार पढ़ता हूं। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी वजह से किसी का भविष्य खराब हो जाए। अगर एक उदाहरण भी मैं गलत पढ़ाऊंगा तो आगे जाके आपको कई मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। तो मैं यही चाहता हूं, और ये सारे जो उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, ये सारे एनसीईआरटी की बुक के हैं, ये ध्यान रखना। अगर परीक्षा में प्रश्न आता है तो लगभग मेरा जो अनुभव कहता है वो यही कहता है कि एनसीईआरटी की बुक से कहीं बाहर से नहीं आता है। आता है क्या? आप भी इतने बड़े हो गए, आपने भी पेपर तो दिया ही होगा, तो एनसीईआरटी की बुक से कोई बार प्रश्न नहीं जाता है। ठीक है सर, तो आप इसका प्यारा सा स्क्रीनशॉट लें, फिर अपन बढ़ेंगे अगले नियम की ओर। आज मेरा प्रयास रहेगा कि कम से कम मैं 3 से 4 नियम पढ़ाऊं, बस आपका साथ चाहिए। तो जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इस जमाने में पढ़ाई पर कोई चर्चा नहीं करते, सब फोकट की बातें करते हैं, लेकिन आपका साथ है तो मैं आपके लिए हर पल तैयार हूं। चलो स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। हाँ सर, आगे बढ़े। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगले नियम पर हम चर्चा करेंगे। मुझे जहां तक लगता है नियम नंबर हम 3 पढ़ने जा रहे हैं। नियम नंबर 3 दो 4 उदाहरण सभी में देखेंगे ताकि आप लोगों को समस्या नहीं आई। स्क्रीनशॉट लेने का मैं पूरा वक्त देता हूं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। आई बात समझ में? कहने का मतलब सपने भी वो देखो जो पूरे हो सके। जबरदस्ती सपना देख रहा है, पूरा नहीं कर पा रहा है, तो वो भी जिंदगी धिक्कार है। मेहनत करने वालों की ही जीत होती है, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता मेरे दोस्तों। अगर बिना मेहनत के मिलता तो न जाने कौन कहां होता। करें शुरू। अब अगर नियम नंबर 3 देखें तो सर नियम नंबर 3 क्या कहता है कि देखिए, किसी स्वर के बाद यदि क्या आ जाए, छ आई, तो उस छ से पूर्व च जोड़ दिया जाता है। सुनना, तो मैं यहां आपके लिख देता हूं। यहां लिखेंगे नियम नंबर कौन सा चल रहा था, 3 चल रहा था शायद। हाँ, नियम नंबर 3, किसी स्वर के बाद, ध्यान से समझना, किसी स्वर के बाद, किसी स्वर के बाद कहने का मतलब स्वर के बाद में, बाद छ आए तो, छ क्या आ जाए भाई, छ आए तो उस छ से पूर्व, उस छ से पूर्व, छ से पूर्व, उस छ से पूर्व च जोड़ दिया जाता है, च जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, अर्थात च का आगम हो जाता है। आधा च लिख रहा हूं मैं, ये भी याद रखना। अर्थात च का आगम हो जाता है। अब मैं आपको शॉर्ट तरीके से समझाता हूं, आप मेरे साथ बने रहिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अपना नियम कहता है कि स्वर के बाद तो स्वर लिख लो, शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से पढ़ो। सामने क्या आ जाए, छ आ जाए, भाई साहब ये छ आ गया, तो आप ना सर इस स्वर के सामने अगर छ आ जाए तो इस छ से पहले काय का आगम होता है, च का आगम होता है। च का क्या हो जाता है, आगम हो जाता है। बस इतना सा है, और क्या है, कुछ भी नहीं है ना। अब सुनना, इतना सा शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से आपको याद रखना है। अब मैं आपको पढ़ाता हूं, जैसे शब्द सुने, स्वच्छंद, अनुच्छेद। जैसे एक शब्द ले लेते हैं स्वच्छंद, यही ले लेते हैं उदाहरण,
स्वच्छंद। अब इसको समझना, ठीक है। अब स्वच्छंद को देखो अच्छी तरह से। अब यहां आपको है ना संधि विच्छेद करते समय क्या करना है, देखो 6 दिख रहा है ना, तो यहां से करेंगे संधि विच्छेद, सीधा सीधा नियम के अकॉर्डिंग चलेंगे। अब यहां से करेंगे तो इधर कर देंगे स्व प्लस इधर कर दिया अपन ने छंद। ध्यान से समझना। अब स्व को बोलो, स्व, व को बोलो व तो अ आ रहा है, सामने क्या आ रहा है, छ आ रहा है। नियम कहता है कि स्वर के बाद में क्या आए, छ आए, तो छ आ रहा है। तो छ से पूर्व काय का आगम हो जाता है सर, च का आगम हो जाता है। और च कैसा आ जाएगा, आधा च। च कैसा आ जाएगा, आधा च। बस और क्या, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। अब देखो इसको बनाएंगे तो ये तो स्व, चलो वहां क्यों घुसेड़े, यहीं चले। ये तो स्व, ये आधा व, यहां तक तो समझ में आ रहा है ना, आधा व है ना। इसके बाद चलो इसको तो, हाँ बिल्कुल इसको तो पूरा ही कर लो, भले कोई दिक्कत थोड़ी है। अब इधर है ना, इधर क्या हो गया, च का आगम हो गया तो च, और इधर पीछे की नकल कर दो छंद। अब इसको मिला दो तो स्व, है ना, ये आधा च इसमें जुड़ जाएगा तो स्वच्छंद। ठीक है सर, ये वाले प्रोसेस, कहीं से कहीं तक आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे उदाहरण देखिए, अनुच्छेद, आपने पढ़ा ना अनुच्छेद, परिच्छेद, स्वच्छंद। अब देखो अनुच्छेद को देखना। अब यहां देखेंगे तो एक टुकड़ा ये हो गया और एक टुकड़ा ये हो गया, तो अपन करेंगे अनु प्लस पीछे का टुकड़ा है छेद, अनु प्लस छेद। अब ध्यान से सुना, यहां सर आपको क्या दिखाई दे रहा है, ऊ दिखाई दे रहा है, छोटा ऊ, सामने आपको छ दिखाई दे रहा है। अब ऊ का इधर ऊ दिखाई दे रहा है, सामने छ दिखाई दे रहा है। कहने का मतलब यदि स्वर के सामने छ दिखाई दे, छ हो, तो यहां पूर्व क्या हो जाएगा, च का आगम हो जाएगा, च का क्या हो जाएगा, आगम। बस वो का वही तरीका है। फिर आगे बढ़ते हैं, परिच्छेद की बात करते हैं। परिच्छेद, अब समझना, यहां आप टुकड़े करेंगे तो एक टुकड़ा परि हो जाएगा, एक टुकड़ा छेद हो जाएगा, तो परि प्लस छेद आप कर देंगे। ठीक है सर। अब यहां परि बोलेंगे तो ई आ रहा है, बोल के देख लो भले, परि, परि तो छोटी ई आ रहा है, और छोटी ई के सामने क्या आ रहा है, छ आ रहा है। कहने का मतलब स्वर के सामने छ आ रहा है, तो छ से पूर्व च का आगम हो जाएगा, तो छ से पूर्व च का क्या हो जाएगा, आगम। बस क्लियर है मामला। मैं कह रहा हूं ना, इजी वे में पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आप जबरदस्ती, अरे मुझे तो आ नहीं रहा, मैं तो जबरदस्ती, अरे ऐसे काम नहीं चलेगा। और उदाहरण देखो, विच्छेद, ध्यान से समझना। अगर उदाहरण देखें विच्छेद, अब देखना इसको, इधर वी बच गया सर और इधर छेद बच गया। देखो वी प्लस इधर कर देंगे छेद, यहां भी वही तरीका है, वी बोल के देख लो, छोटी ई आ रही है ना, ये देखो छोटी ई दिखाई दे रही है, तो छोटी ई प्लस इधर आ रहा है छ। अब कहते हैं ना कि स्वर के सामने छ आए, नियम कहता है कि स्वर के सामने छ आए तो च का आगम हो जाता है, छ से पहले च का क्या हो जाएगा, आगम, तो यहाँ च का आगम हो जाएगा। बस एकदम क्लियर है, कहीं से कहीं तक परेशानी नहीं है। कितने उदाहरण हो गए, 4, एक और समझा देता हूं। आच्छादन, शायद यहाँ दिखाई दे रहा होगा, तो मेरे हिसाब से मैं यही समझा देता हूं। एक और उदाहरण समझा देता हूं, आच्छादन। अब देखना इधर, एक और उदाहरण है आच्छादन। अब इसको क्या करेंगे सर, आप इधर देखो, यहाँ आ दिखाई दे रहा है, इधर छादन दिखाई दे रहा है, सीधा सीधा टुकड़ा कर दो, तो आ प्लस इधर कर देंगे छादन। ये लो सर। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ आ रहा है, कहने का मतलब स्वर आ रहा है, सामने छ आ रहा है, तो किसी स्वर के सामने छ आए तो छ से पूर्व च का क्या हो जाएगा, आगम, तो यहाँ च का आगम हो गया। ये संधि आपकी क्लियर है। मैं कह रहा हूं ना, इतने इजी वे में पढ़ने का हम प्रयास कर रहे हैं, इतना इजी वे कि पूछिएगा नहीं। फिर भी यदि बच्चों को प्रॉब्लम आए तो हम हर समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो ठीक है सर, स्वर के बाद छ आए तो छ से पूर्व च का आगम हो जाता है। उदाहरण के लिए स्वच्छंद, अनुच्छेद, परिच्छेद, विच्छेद, आच्छादन। ठीक है सर। स्वच्छ भी आ सकता है, बिल्कुल स्वच्छ आ सकता है। ठीक है, स्वच्छ आ सकता है। आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि स्वच्छ आ जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। चलो, वैसे स्वच्छ में एक संधि अलग होती है, दिमाग लगाना, याद करो, उधर चले जाओ फिर आप। चलो आगे बढ़े सर। तो धन्यवाद। आप यहां तक का स्क्रीनशॉट लें, फिर हम अगला नियम पढ़ेंगे। जल्दी कीजिएगा, समय बहुत कम है अपने पास। ठीक है सर, इसको मिटा देता हूं मैं। अब आपने यहां तक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मेरा प्रयास यह है कि आपको दोबारा बार बार पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े, और एक ही बार ऐसा पढ़े कि मजा आ जाए। और एक बात है, बच्चे कहने लग जाएंगे कि सर आप लाइव क्यों नहीं ले रहे हो। सर मैं प्रीमियर मोड पर क्लास डालने लग गया हूं,
कारण उसके पीछे एक ही है, आप समझ जाओ। शादी का माहौल चल रहा है, घर घर डीजे बज रहा है, जिधर देखो जिधर शोरगुल, शोरगुल के अलावा कुछ नहीं है। तो उस चक्कर में मुझे भी अब है ना रिकॉर्ड क्लास करके प्रीमियर मोड पे डाल रहा हूँ। ये भी लाइव की तरह होती है, बिल्कुल आपको नोटिफिकेशन मिलेगा इसका, सब कुछ लाइव की तरह होगा। चले, तो नियम नंबर कौन सा चलेगा? 1 पढ़ लिया, 2 पढ़ लिया, 3 पढ़ लिया, चौथा पढ़ेंगे ना। तो चौथा नियम देखना सर, नियम नंबर 4। नियम नंबर 4 कहता है कि म के बाद, ध्यान से सुना, म के बाद य, र, ल, व, श, स और ह आए तो म का अनुस्वार हो जाता है। सुनना सर, म के बाद य, र, ल, व, श, स, ह आए तो म का, किसका सर? म का क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाता है। म का अनुस्वार हो जाता है। आज मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं और फ्री एजुकेशन देने का मतलब बिल्कुल फ्री, नो कॉस्ट, फिर भी बच्चे इन चीजों में इंटरेस्ट क्यों नहीं लेते हैं? पता है, क्योंकि इस जमाने में केवल यूट्यूब पर एक ही चीज देखने को मिलती है बच्चों को, शॉर्ट वीडियो। और शॉर्ट वीडियो में क्या देखते हैं आप जानते हैं। लेकिन सर एक दिन मेरी मेहनत जरूर रंग लाएगी, मुझे पूरा भरोसा है, इसीलिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। कहते हैं ना कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। अरे यूं थक कर ना बैठ रहे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। मुझे पता है कि एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। इधर देखो, मैं के सामने क्या आ जाए सर? ये आ जाए, रे आ जाए, ले आ जाए, व आ जाए, श आ जाए, स आ जाए, स आ जाए, ह आ जाए, तो इस म का क्या होता है? अनुस्वार हो जाता है। म का क्या हो जाता है? अनुस्वार हो जाता है। ये शॉर्ट एंड स्वीट नियम है, इसके अलावा आपको रटने की कतई आवश्यकता नहीं है। चलें सर, चलो आगे बढ़े। अब सुनिएगा, जैसे मैं बात करूं संयोग शब्द की, ध्यान से सुना। जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूं संयोग, इधर देखो अब ध्यान से, मैं उदाहरण लेता हूं संयोग। आप संयोग का संधि विच्छेद करेंगे तो सर संधि विच्छेद होगा सम प्लस योग, सम प्लस योग। अब यहां आपको क्या दिखाई दे रहा है? मैं दिखाई दे रहा है, सामने क्या आ रहा है? ये आ रहा है। अब नियम देखो, म के बाद में ये आई आ रहा है सर, बिल्कुल आ रहा है, तो म का क्या हो जाएगा? म का अनुस्वार हो जाएगा। कहने का मतलब ये अनुस्वार। अब देखते हैं सर, तो यस है, इधर ले लेते हैं, यस है, ठीक है, यस है। म का क्या हो गया? अनुस्वार। तो म का क्या हो गया? अनुस्वार। तो ये अनुस्वार किधर जुड़ेगा? इधर ही जुड़ेगा ना, तो ये इधर जोड़ दिया, और पीछे क्या हो गया? योग। तो ये आपका शब्द तैयार हो गया संयोग। चलें आगे, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। संयोग हो गया। जैसे बात करें संरचना की, सर जैसे बात करें संरचना शब्द, बहुत सिंपल सा शब्द है संरचना, संकलन, इतने सिंपल सिंपल शब्द है सर, तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। संरचना शब्द की बात करें तो आप कैसे करेंगे संधि विच्छेद? सम प्लस, इधर रचना का नकल कर दो, सम प्लस रचना। सर यहाँ आपको म दिखाई दे रहा है, सामने आपको र दिखाई दे रहा है, म के बाद में र दिखे तो म का क्या हो जाएगा सर? अनुस्वार हो जाएगा। सिंपल सा उदाहरण है। अगर सर अगले उदाहरण की बात करें तो हम बात कर सकते हैं सलाप शब्द की, सलाप शब्द की। अब देखो इधर ध्यान से समझना सलाप शब्द की। अब इधर देखना, यहां कर देंगे सर सम प्लस, इधर लाप आ रहा है, सम प्लस लाप। अब यहाँ म के सामने सर क्या आ रहा है? ल आ रहा है, तो म के सामने ल आ रहा है, तो सीधा सीधा हो जाएगा सर अनुस्वार। एकदम आपका मामला क्लियर है। अगर और उदाहरण की बात करें, जैसे संसार शब्द की बात करें, संसार शब्द की बात करें तो यहां सर सम आ रहा है, क्या आ रहा है? सम आ रहा है, और इधर आ रहा है सार आ रहा है, ठीक है। बहुत सिंपल सा उदाहरण है। सम के बाद सॉरी म के बाद स शब्द आ रहा है, कहने का मतलब ये म, और म के बाद स आ रहा है, मिला लो। म के बाद क्या आ रहा है? स आ रहा है, तो म का क्या होगा? अनुस्वार हो जाएगा। एकदम क्लियर है। चलें आगे। इसके बाद यदि हम और उदाहरण की बात करें, संरक्षण शब्द की बात करें, संरक्षण, अपन कहते हैं ना कि संरक्षण, बहुत बार बोलते हैं। देखो इधर संरक्षण शब्द की बात करें तो सर इसका संधि विच्छेद सम प्लस, पीछे की नकल कर दो, रक्षण। अब आप देखेंगे ध्यान पूर्वक, तो यहां आपको म दिख रहा है, सामने आपको र दिख रहा है, तो म का क्या हो जाएगा सर? म का अनुस्वार हो जाएगा। इतना इजी वे में हम पढ़ रहे हैं।
मैंने भी कभी मेरी जिंदगी में इतना इजी वे में नहीं पढ़ाया होगा जितना आज पढ़ा रहा हूँ। आज पढ़ाने से मतलब है सर मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं। देखिएगा इधर, संवत कहते हैं ना कि जब किसी से मन प्रेम हो जाए तो फिर छोड़ा नहीं जाता, ये प्रेम का दामन है तोड़ा नहीं जाता, तुम चाहे छोड़ जाओ मुझे 20 सफर में, लेकिन मैं सिलेबस करने से पहले आपका हाथ छोड़ूंगा नहीं, ये याद रखना। अब संवत की बात करें तो सर यहाँ यहाँ एक टुकड़ा तो ये हो जाएगा वत और एक हो जाएगा सम, तो सम प्लस वत नकल कर दो सर। अब यहाँ आपको मैं दिख रहा है, म के सामने आपको वह दिख रहा है, तो म का क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा और क्या हो जाएगा। चलें आगे सर, बिल्कुल इजी वे में पढ़ाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। अब सुनिएगा, नियम याद रखना है, म के बाद में य र ल व आए, य र ल व स ह आए तो म का अनुस्वार हो जाता है। इतना इजी वे में है सर। संयोग उदाहरण देखो, संयोग तो सम प्लस योग, संरचना सम प्लस रचना, सलाप सम प्लस लाभ, संसार तो सम प्लस सार, संरक्षण सम प्लस रक्षण, संवत बहुत सारे जगह आता है संवत शब्द, तो देखो सम प्लस वत, कितना इजी वे में है सर। चलें सर, बताओ आपको यहां तक तो अच्छे से समझ में आ रहा है ना। फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये क्लास रोजाना आपको रात 8 बजे मिलती है, मतलब शाम 8 बजे तो रोजाना मिलेगी। और रात को जब लाइव चलाते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, ना तो क्लास को हम एडिट कर सकते हैं। दूसरी प्रॉब्लम आपने देखी है, ये भी लाइव की तरह होती है सर, प्रीमियर मोड होता है, बिल्कुल उसी समय चलते हैं, आप लाइव चैट कर सकते हैं, बिल्कुल लाइव चैट की सुविधा रहती है, इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। चले तो आप ऐसा कीजिए, यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर पढ़ते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मिटाते हैं सर इनको और आगे बढ़ते हैं। मैं कक्षा को 30 मिनट से ज्यादा बड़ी बनाने का प्रयास नहीं करूंगा, क्योंकि आप जानते हैं 30 मिनट से ज्यादा बड़ी कक्षा को कोई देखना भी पसंद नहीं करता है और बोरिंग से हो जाते हैं विद्यार्थी। और हो क्या जाते हैं सर, इस जमाने में बच्चों का ना, मैं कहता हूं ना, एजुकेशन कम पसंद है और फोकट की बातें ज्यादा पसंद है। मैंने देखा है ना सर, ऐसे ऐसे लोग जुड़ते हैं क्लासों में जिनको कोई मतलब ही नहीं, उनको यही पता नहीं कि हिंदी क्या है और संधि क्या है, हाँ संधि किसे कहते हैं, हिंदी क्या है, यही पता नहीं है कि हिंदी क्या है, हिंदी पढ़ रहे हैं। और भाई साहब वो ना 17 बातें और लिखेंगे। चलो करें शुरुआत। सर नियम नंबर 5, शायद 5 ही, 1 2 3 4 5, 5वां चलेगा शायद, है ना। तो नियम नंबर 5 हम शुरुआत करते हैं। सब नियम नंबर 5 कहता है कि म के बाद, अभी मैं पढ़ा था ना अपन ने, तो मैं लिख देता हूं, म के बाद यदि स्पर्श व्यंजन आए तो, यदि स्पर्श व्यंजन आए तो, स्पर्श व्यंजन आए तो म का, किसका सर, म का अनुस्वार, म का अनुस्वार हो जाता है, म का अनुस्वार हो जाता है। सर कहने का मतलब है म के बाद में यदि स्पर्श व्यंजन आए तो म का क्या हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है। देखना कैसे, ये म है ना सर, ध्यान से समझना, ये म, इस म के बाद में क्या मिल जाए आपको, स्पर्श व्यंजन मिल जाए, क्या मिल जाए, स्पर्श व्यंजन मिल जाए, तो म का क्या हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है। अब एक बात ध्यान सुनना, यहां अनुस्वार लिख देते हैं, अनुस्वार हो जाता है, बस इसको याद रखना है और कुछ भी याद नहीं। आपके मन में आ रहा होगा सर हमें अनुस्वार समझाओ, देखो कैसे याद रखना है अनुस्वार, क च त त प, क के बाद ख घ घ अंग च छ झ झ य ट ठ ढ ढ ण त थ ध ध न प फ भ भ म, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये आपके स्पर्श व्यंजन है, ये आपके क्या है, स्पर्श व्यंजन है। करें शुरुआत। अब देखिएगा ध्यान से, जैसे मैं उदाहरण लूं अहंकार, कहते हैं ना कि अहंकार, अहंकार ऐसा शब्द है जो सभी को है ना नीचे गिरा देता है। जैसे रावण को देखो आप, उसको भी बहुत घमंड था। अब सुनना सर, अहंकार शब्द है तो आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो यहां दिख रहा है अहम प्लस कार, देखो अहम प्लस कार, तो आप इसका संधि विच्छेद करेंगे अहम प्लस कार। अब ध्यान से समझना,
यहाँ मैं है ना, अब मैं के सामने क आ रहा है, ना क। अब यहाँ देखो ये क आ रहा है, मतलब स्पर्श व्यंजन आ रहा है, तो मैं का क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। क्लियर है मामला। अगला देखो, बहुत सिंपल उदाहरण है। जैसे अगला देखो, किंचित शब्द, किंचित शब्द इतना सिंपल है सर। अब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो एक हो जाएगा किम प्लस चित। ध्यान से समझना। अब यहां आपको मैं दिखाई दे रहा है, सामने आपको च दिखाई दे रहा है, सामने आपको च दिखाई दे रहा है, तो सर यहां मैं का क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। और शब्द यदि आप देखें तो जैसे संगम शब्द देखें, संगम शब्द को देखना आप, सॉरी संगम में मैं नहीं, नीचे हलंत नहीं लगेगा, मैंने गलती से लगा दिया था। संगम देखना। अब संगम में क्या करेंगे आप, सम प्लस पीछे आपको गम दिखाई दे रहा है, गम, यहां आपको मैं दिख रहा है, सामने आपको ग दिख रहा है, कहने का मतलब स्पर्श व्यंजन, तो मैं का क्या हो जाएगा, अनुस्वार। आगे बढ़े सर, और उदाहरण देखना। जैसे संकलन की बात करूं मैं, संकलन शब्द की, अब यहां ध्यान से समझना, संकलन शब्द की, तो यहां सर ये कलन और ये सम, तो सम प्लस कलन कर देंगे, सम प्लस कलन। अब यहां मैं है ना सर, मैं के सामने आपको स्पर्श व्यंजन दिखाई दे रहा है, तो मैं का क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। आपका मामला एकदम क्लियर है, कहीं से कहीं तक आपको दिक्कत नहीं आएगी। और शब्द देखें, जैसे हम करें बात संगति शब्द की, तो आप जानते हैं सर, संगति शब्द की बात करें तो सम प्लस यहां हो जाएगी सर गति। अब यहां देखेंगे, यहां मैं आपको दिखाई दे रहा है, सामने आपको ग दिखाई दे रहा है। अब ग का मतलब ये ग, तो स्पर्श व्यंजन दिख रहा है, तो मैं के सामने स्पर्श आ रहा है, तो मैं का क्या हो रहा है, अनुस्वार। एकदम मामला क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे हम शब्द बात करें परंतु शब्द की, ध्यान से समझना, परंतु शब्द की बात करें तो इधर देखना, ये परम प्लस तू, तो आप कर देंगे परम प्लस तू। अब यहां भी दिमाग लगाने की आवश्यकता है, ये आपको मैं दिख रहा है, सामने आपको तय दिख रहा है, तो मैं का क्या हो जाएगा, अनुस्वार। बताओ आपको यहां तक भी क्लियर है ना मामला। बहुत इजी वे में है सर, मुझे जितना आता है उससे मैं कई गुना ज्यादा पढ़ाने का आपको प्रयास करूंगा। एक बात और समझना सर, एक शब्द और मिलता है आपको, जो अपनी मम्मी का नाम, मेरी मम्मी का भी नाम संतोष ही है, तो उनके नाम देखो, संतोष शब्द है ना, कहते हैं ना कि संतोष सदा सहाय। सुनना, अब संतोष है ना, संतोष शब्द का मतलब होता है तुष्टिकरण, संतुष्टिकरण। अब संतोष शब्द को लें तो सम प्लस तोष, तो सर यहां कर देंगे सम प्लस तोष। अब यहां आप देखेंगे सर, यहां आपको मैं दिख रहा है, सामने आपको तय दिख रहा है, तो मैं का क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। एकदम क्लियर है, मुझे पूरा भरोसा है कि यहां तक आप लोगों को कहीं से कहीं तक परेशानी नहीं आ रही होगी, बिल्कुल इजी वे में है। म के बाद में स्पर्श व्यंजन आए, कहने का मतलब म के बाद में इन 25 वर्णों में से कोई सा भी वर्ण आपको दिख जाए तो जो है म का क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। जैसे अहंकार, अहम प्लस कार, किंचित, किम प्लस चित, संगम, सम प्लस गम, संकलन, सम प्लस कलन। जैसे बात करें संगति, सम प्लस गति, संतोष, सम प्लस तोष, परंतु, परम प्लस तू। और ठीक है सर, तो ये अपन ने पढ़ा है। अब एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, देखिए मैं दिल लगाकर इतनी मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए। यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया अध्ययन अच्छा लगे, कक्षा अच्छी लगे, तो लाइक करें और शेयर जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक पहुंचाने का प्रयास करें। और वो ज्यादा विद्यार्थी पढ़े या ना पढ़े ये उनकी मर्जी है, क्योंकि इस जमाने में कहते हैं ना सर कि मांगे नहीं मिलता मुकद्दर के सिवा, जो कहने का मतलब जो अपने मुकद्दर में होता है वही मिलता है, मांगने से कुछ नहीं मिलता। तो मैं तो केवल आपसे एक कह रहा हूं, ज्यादा मैं आप पर जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं। अगर आपको कक्षा अच्छी लगे तो एक बार शेयर जरूर करना, ताकि जो बेचारे गरीब परिवार के विद्यार्थी हैं, जिनको वास्तव में आवश्यकता है, पैसे देकर के नहीं पढ़ पा रहे हों, उन विद्यार्थियों तक मेरी बात पहुंचे। और वो विद्यार्थी बीएसटीसी की तैयारी, पीटीटी की तैयारी, अन्य एग्जाम में जो संधि का प्रकरण आता है उनकी तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं, उनको बहुत अधिक फायदा हो। धन्यवाद। तो मिलते हैं फिर अगली कक्षा में। आपका साथ ऐसे ही बना रहना चाहिए। जय हिंद।